छोटे से गांव में राहुल अपने भोले भाले पिता रमेश जी के साथ रहता था। रमेश जी गांव में एक छोटी सी मिट्टी के बर्तन बनाने की दुकान चलाते थे। उनकी तमन्ना थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। राहुल हमेशा से शहर जाकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। उसे गांव की सादगी और अपने पिता का काम बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन कॉलेज पूरा होते ही राहुल शहर जाने की जिद पकड़ लेता है। पापा, मैं इस गांव में रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। बेटा, शहर जरूर जा, पर एक बात याद रखना, पैसा कमाना अच्छी बात है, पर इतना आगे मत निकल जाना कि पीछे मुड़े तो रिश्ते ही गायब हो जाएं। पैसा ही सब कुछ है पापा। जब मेरे पास पैसा होगा तभी लोग मेरी इज्जत करेंगे। राहुल शहर पहुंच जाता है। शुरुआत में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसकी जिद उसे रुकने नहीं देती। वो दिन रात एक कर देता है। धीरे धीरे वो एक बड़ी कंपनी में एक बड़े पद पर पहुंच जाता है। उसके पास अब एक बड़ा घर था, गाड़ी थी और बहुत सारा पैसा था। लेकिन इस चकाचौंध में वो अपने पिता को बिल्कुल भूल जाता है। रमेश जी हर हफ्ते उसे फोन करते, पर राहुल के पास बात करने का वक्त नहीं था। फिर एक दिन फोन बजता है। हाँ पापा, बोलिए। मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ, जल्दी कहिए। बेटा, बस तेरी आवाज सुननी थी। कई महीने हो गए तू गांव नहीं आया। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? खाना वक्त पर खाता है? पापा, मैं बच्चा नहीं हूँ और आप बार बार फोन मत किया कीजिए। मेरा ध्यान भटकता है। मैंने आपको हर महीने पैसे भेजना शुरू कर दिया है ना। खर्च कीजिए और आराम कीजिए। बेटा, मुझे तेरे पैसों की नहीं, तेरी जरूरत है। साल गुजरने के साथ राहुल का घमंड और बढ़ जाता है। वो समझता था कि दुनिया में हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। एक दिन राहुल की कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पास हो जाता है। वो पूरे शहर में एक बड़ी पार्टी देता है। सभी बड़े लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी पार्टी के बीच में एक अजीब घटना घटी। गांव के पुराने धुले हुए कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी सिक्योरिटी गार्ड से बहस कर रहा था। वो कोई और नहीं, राहुल के पिता रमेश जी थे। आए बूढ़े, पीछे हट। ये बड़े लोगों की पार्टी है, तुम्हारा यहाँ क्या काम? भैया, अंदर जो बड़े साहब है वो मेरा बेटा राहुल है। मैं उससे मिलने गांव से आया हूँ। पापा, आप यहाँ इस हाल में क्या कर रहे हैं? मेरे सारे बिजनेस पार्टनर्स यहाँ हैं। आपने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बेटा, तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मुझे पता चला तेरी इतनी बड़ी कामयाबी है, तो मैं तेरे लिए अपने हाथों से बनाया ये दिया लाया था। सोचा तेरे नए घर में रोशनी करेगा। मुझे आपके इस मिट्टी के दिए की कोई जरूरत नहीं है। मेरे घर में लाखों के शैंडलियर्स लगे हैं। आप अभी गांव वापस जाइए। रमेश जी का दिल टूट जाता है। वो बिना कुछ बोले आंसू बहाते हुए वहां से चले जाते हैं। अगले 2 दिन तक राहुल अपने काम में बिजी रहता है। लेकिन तीसरे दिन उसके गांव से एक पड़ोसी का कॉल आता है। पड़ोसी जो बात बताता है वो सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रमेश जी गांव पहुंचते ही बहुत बीमार हो गए थे और उनका देहांत हो गया था। राहुल सब कुछ छोड़कर गांव दौड़ता है। पापा, मुझे माफ कर दो। मैं आ गया हूं। राहुल, अब चिल्लाने से क्या फायदा? जब वो जिंदा थे तब तुम्हारे पास वक्त नहीं था। जाते जाते वो तुम्हारे लिए ये खत छोड़ गए हैं। मेरे प्यारे बेटा राहुल, मुझे मालूम था तू मुझसे शर्माता है, पर एक पिता का दिल नहीं माना, इसीलिए तुझे देखने चला आया। मुझे तेरी कामयाबी पर गर्व है। मैं जो पैसे तू भेजता था उन्हें कभी खर्च नहीं किया। सब तेरे नए बैंक अकाउंट में जमा है। जब मुश्किल आए तो यूज कर लेना। खुश रहना मेरे बेटे। राहुल जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसे समझ आता है कि जिस पैसे और घमंड के पीछे वो भाग रहा था वो बिल्कुल बेमायने है। उसने दुनिया की सबसे कीमती चीज खो दी थी, अपने पिता का सच्चा प्यार। पापा, आज मेरे पास सब कुछ है, पर आप नहीं हैं। मैंने कामयाबी का बहुत बड़ा मूल चुकाया है, पर मैं वादा करता हूं अब इस घमंड को कभी अपने पास नहीं आने दूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कामयाबी जरूर हासिल कीजिए, बड़े बनिए, लेकिन कभी उन लोगों को मत भूलिए जिन्होंने आपको चलना सिखाया है।
क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद और उनका प्यार छूट जाए तो दुनिया की सारी दौलत भी आपको अमीर नहीं बना सकती।